Good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. चलिए जानते हैं 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और आज की क्लास का जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, हाल ही में इनमें से किस राज्य में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष शुरू किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु में शुरू किया गया है यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि तमिलनाडु में यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के माध्यम से जो हमारे यंग एडवोकेट्स हैं जो अभी अभी लॉ कॉलेज से निकले हैं, उनके जो इनिशियल चैलेंजेस हैं उन्हें ईज आउट किया जाएगा और इसके लिए उन्हें मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी ऑफ 3,000 रुपीज फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, यानी कि 2 वर्षों में कुल 72,000 रुपीज उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा एज फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्योंकि लॉ कॉलेज से निकलते ही वो लोग इमीडिएटली एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, उन्हें कम से कम 3 से 4 वर्ष किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर प्रैक्टिस करना होता है। तो तब उन्हें जो स्टाइपेंड मिलता है उनकी ट्रेनिंग में वो काफ़ी कम होता है और इसके लिए बहुत सारे एडवोकेट्स ग्रेजुएट होने के बाद अपना प्रोफेशन शिफ्ट कर लेते हैं। तो उसे रोकने के लिए तमिलनाडु की सरकार ने ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है एडप्पा के पलानीस्वामी और उनके गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, प्रदूषण की शिकायतों के निवारण के लिए दिल्ली सीएम द्वारा शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, ग्रीन दिल्ली। ग्रीन दिल्ली नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है बाय दिल्ली सीएम, जिसके तहत वो पोल्यूशन कंप्लेंट्स को रिड्रेस करेंगे। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने 29 अक्टूबर को लॉन्च किया है ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन, जिससे जो दिल्ली के सिटीजन्स है वो यूज कर सकते हैं और सरकार की मदद कर सकते हैं पोल्यूशन को कम करने में। इसमें जो सिटीजन्स है वो पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं या फिर जो पोल्यूशन हो रहा है उसका एक वीडियो बना सकते हैं। कई सारी एक्टिविटीज से पोल्यूशन हो सकता है, जैसे कि अगर गार्बेज को खुले में बर्न किया जा रहा हो, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो, डस्ट के कारण पोल्यूशन हो, इन सब कारणों के कारण अगर पोल्यूशन होता है तो वहाँ के सिटीजन्स उस ऐप में जाके ये वीडियोस बना सकते हैं और उसके बाद अपलोड कर सकते हैं। अपलोड होने के बाद जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उन तक ये कंप्लेंट पहुंच जाएगी। और इसके अलावा दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ग्रीन वार्ड रूम बनाया है, जिसके तहत एक टाइम बाउंड यानी कि समय से इनका रिड्रेसल किया जाएगा और उसके बाद जब उस कंप्लेंट को सॉल्व किया जाएगा तो उनकी जो फ्रेश पिक्चर्स है वो अपलोड की जाएंगी इस मोबाइल एप्लीकेशन में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे ठंड आती है दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और इसके लिए नए नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। इससे कुछ दिन पहले उन्होंने जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है उसे निजात पाने के लिए 11 नए हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पे स्टबल को बर्न किया जा रहा था और उसके बाद उन्होंने एक बायोडिकम्पोजर यूज़ किया था उन स्टबल्स पे, ताकि इमीडिएटली वो एक मैन्युअल में कन्वर्ट हो जाए, ताकि जो पोल्यूशन होता है, जो स्मॉग डेवलप होता है इन विंटर्स, वो काफ़ी कम हो जाए। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, भारत द्वारा मध्य एशियाई देशों को प्राथमिकता विकासात्मक परियोजनाओं के लिए कितनी राशि की पेशी की गई है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट अमाउंट ऑफर किया गया है भारत द्वारा टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज उनके प्रायोरिटी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में भारत ने अनाउंस किया है कि वो $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट अपने नेबरिंग सेंट्रल एशियन कंट्रीज को देंगी, ताकि जो उनकी प्रायोरिटी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उन्हें कंप्लीट किया जा सके। और ये घोषणा उन्होंने की है 28 अक्टूबर 2020 को।
इसके साथ साथ भारत ने ये भी वचन लिया है कि वो पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे अपने नेबरिंग रिसोर्सेज रीजन्स के साथ, जिसमें और इसके साथ साथ मिलकर जो कॉमन चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ये सभी देश, चाहे वो टेररिज्म हो, एक्सट्रीमिज्म हो, उससे ओवरकम करेंगे मिलके। और हाल ही में एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसके अध्यक्ष थे हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर, और उनके काउंटर पार्ट्स थे अलग अलग रीजन से, फ्रॉम जैसे कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इसमें जो मंत्रियों हैं उन्होंने बात किया कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपस में कनेक्टिविटी रखना, ताकि ट्रेड, कॉमर्स और पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट्स हैं बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज उसे और ज़्यादा एनहांस किया जाए, उसे और ज़्यादा मजबूत किया जाए। तो इससे ये फायदे होंगे कि जो सभी देश हैं ये यूटिलाइज कर सकेंगे ये धनराशि अपने प्रायोरिटी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे वो कनेक्टिविटी में हो, आईटी डेवलपमेंट में हो, एनर्जी में हो, एडुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो और एग्रीकल्चर में हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर कंट्री का जो बैकबोन होता है वो उसकी इकोनॉमी होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो अपनी इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर पाती है ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, और उस टाइम जो उनसे थोड़ी अच्छी इकोनॉमीज है वो उन्हें हेल्प करने आती है। तो भारत अपनी नेबरिंग रीजन्स को डेवलप करने के लिए उन्होंने एक्सटेंड किया है $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन। तो इससे जो ये नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये जो फंड्स हैं ये यूटिलाइज कर सकेंगे और इससे अपने देश को और ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे, ताकि आपस में जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ती रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, किस बैंक पर आरबीआई ने वित्तीय उत्पादों के लिए विपणन दंडों का उल्लंघन करने के लिए 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, डीसीबी बैंक पर आरबीआई ने 22 लाख रुपए का फाइन इम्पोज किया है क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग नॉर्म्स जो कि स्पेसिफाइड थे फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स उनका उल्लंघन किया है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर डीसीबी बैंक ने 29 अक्टूबर को ये कहा है कि आरबीआई ने इम्पोज किया है उन पर 22 लाख रुपए का फाइन क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए जो मार्केटिंग नॉर्म्स है उनका उल्लंघन किया है। और ये जो फाइन इम्पोज किया गया है वो आरबीआई ने जारी किया है इन एन ऑर्डर जिसकी तारीख है 28 अक्टूबर 2020 को। ये जो मॉनेटरी पेनल्टी दी गई है 22 लाख रुपए की, ये डीसीबी बैंक पे इम्पोज की गई है क्योंकि वो नॉन कंप्लायंट थे। आरबीआई ने सर्टेन ग्राउंड रूल्स रखे हैं, कुछ नियम निकाले हैं और उनका उल्लंघन करने के लिए डीसीबी बैंक पर ये जुर्माना दिया गया है। और इसके साथ साथ आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है ऑन मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एटसेट्रा। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, किस बैंक ने हाल ही में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक अग्रीमेंट साइन किया है विद जेबीआईसी जो कि है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ $1 बिलियन। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है जिसकी वैल्यूएशन है $1 बिलियन विद द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो इस लोन के माध्यम से जो जापानीज कार कंपनीज है भारत में उनके ऑपरेशंस को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और ये जो फाइनेंसिंग की गई है ये भारत सरकार के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत की गई है। तो इस $1 बिलियन में $600 मिलियन फाइनेंस की जाएगी बाय जेबीआईसी और बाकी के जो $400 मिलियन है वो आएंगे बाकी कमर्शियल बैंक्स के माध्यम से, जैसे कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, एमयूएफजी बैंक, मिज़ोहू बैंक, शिजुका बैंक और बैंक ऑफ योकोहामा। यानी कि ये जो बैंक्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे $400 मिलियन का लोन। और इसके साथ साथ जो जापानीज कार कंपनीज हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा स्मूथ
flow of funds for the whole range of business operations of Japanese automobiles manufacturers in India. तो चलिए अब बात करते हैं एसबीआई के बारे में। एसबीआई के नए चेयरमैन का नाम है दिनेश कुमार खरा। एसबीआई के नए सीएफओ का नाम है चरणजीत सुरेंद्र सिंह अटरा। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के एमडी और सीईओ हैं अश्विनी कुमार तिवारी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ हैं प्रकाश चंद्र खंडपाल। एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ हैं विनय तोनसे। और एसबीआई के जो एमडी हैं उनका नाम है अश्विनी भाटिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा सवाल, डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डॉक्टर ट्रस्ट। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे रोहित शर्मा के बारे में। हाल ही में रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया था एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेगा ब्रांड। तो वेगा एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है, उनके मेंस ग्रूमिंग सेक्शन के लिए चुना गया था ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हेल्थ केयर ब्रांड डॉक्टर ट्रस्ट ने साइन किया है एस इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, और वो उनकी नई इंटीग्रेटेड कैंपेन डॉक्टर ट्रस्ट जो कि रन होगा अक्रॉस टीवी, प्रिंट मीडिया एंड ऑनलाइन चैनल्स फ्रॉम अक्टूबर 2020 उसमें नजर आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हाल ही में किन किन का चुनाव हुआ है एज द लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर्स। तो ओकलेज ने चुना है रोहित शर्मा को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। बजाज आलियंस लाइफ ने चुना है आयुष्मान खुराना को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने चुना है सचिन तेंदुलकर को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। ग्रेट लर्निंग ने चुना है विराट कोहली को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। एसर इंडिया ने चुना है अभिनेता सोनू सूद को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। सीएट टायर्स और वेदांतु ने चुना है आमिर खान को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और मिंत्रा फॉर ब्यूटी सेगमेंट की ब्रांड एम्बेसडर है दिशा पटानी एंड कियारा अडवाणी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2020 संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन ने जीता है 2020 यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन जो कि भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टूरिज्म और टेक्नोलॉजी की मदद से जो भी रिमोट कम्युनिटीज है हिमालयन रेंज में उन्हें सोलर एनर्जी एक्सेस कराती है, और उनके इसी एफर्ट के लिए उन्होंने जीता है सम्मानीय यूएन अवार्ड जिसका नाम है 2020 यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। और इसके साथ साथ और कई लोगों ने भी अवार्ड जीता है, लेकिन जीएचई इज वन ऑफ द विनर्स। तो मैं आपको बता देती हूँ ब्रीफली वो एग्जैक्टली करती क्या है। तो जो ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन है उन्होंने अब तक 131 विलेजेस में सोलर एनर्जी के माध्यम से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, बिकॉज ये लोग जिस रीजन में रहते हैं वहाँ पे इतनी रिमोट एरियाज में रहते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहुँच नहीं सकती। तो इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स ली है, और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने सोलर एनर्जी जो कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी है उसे यूज़ किया है, और 131 विलेजेस में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई है, और इससे लगभग 60,000 जो विलेजर्स हैं उस रीजन में उन्हें फ़ायदा हुआ है। ये लोग सोलर पैनल्स है, सोलर ग्रिड्स है, वो सब लगाते हैं ताकि उस एनर्जी को हार्नेस किया जा सके। और इसके साथ साथ जीएचई यानी कि ग्लोबल हिमालयन जो एक्सपेडिशन है वर्ल्ड की फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने टूरिज्म और टेक्नोलॉजी को एक साथ यूज़ किया है ताकि सोलर एनर्जी को हार्नेस किया जा सके और यूज़ कराया जा सके बाय द रिमोट कम्युनिटीज़। इसके साथ साथ उनका मकसद है कि लगभग 16 मिलियन पीपल रहते हैं उस रीजन में, और उन सभी के घरों तक वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएं। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, लास वेगस मूवी अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ बाल या फिर युवा अभिनेत्री का पुरस्कार इनमें से किसने जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, के महाश्वेता ने जीता है
लास वेगस मूवी अवार्ड्स 2020 में बेस्ट चाइल्ड या फिर यंग एक्ट्रेस का अवार्ड? चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो 10 वर्षीय के महाश्वेता जो एक क्लास 5 की स्टूडेंट है फ्रॉम तिरुपुर, उन्होंने अब तक 4 मलयालम शॉर्ट फिल्म्स पे काम किया है और इसके लिए उन्होंने अब तक 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं अपने एक्टिंग स्किल्स के लिए। और हाल ही में उन्हें बेस्ट चाइल्ड या फिर यंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है उनके रोल के लिए इन अ शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है ग्रैंडमा टॉय। और ये अवार्ड दिया गया है बाय द लॉस वेगस मूवीज अवार्ड्स 2020। और ये जो अवार्ड उन्होंने जीता है, ये जीता है इन दी कैटेगरी 5 to 12 ईयर्स। और इसमें कम से कम 100 देशों से अलग अलग कंटेस्टेंट्स का नाम शामिल था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, किसे डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी सतीश मिश्रा। सतीश मिश्रा को अवार्ड दिया गया है ऑफ द डॉक्टर तुलसीदास चक अवार्ड 2020। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने चुना है प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी लखनऊ डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चक अवार्ड 2020 के लिए। उन्हें ये अवार्ड दिया गया है उनके रिसर्च वर्क के लिए ऑन मलेरिया पैरासाइट्स लाइफ साइकिल, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और जिसमें 2 होस्ट इन्वॉल्व होते हैं और इसके 3 इन्वेसिव स्टेजेस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 01 और 9 अंतरराष्ट्रीय ग्राहक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने जा रहा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी इसरो। इसरो लॉन्च करने जा रही है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 01 और उसके साथ साथ 9 इंटरनेशनल कस्टमर स्पेसक्राफ्ट। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो भारत लॉन्च करेगी अपना लेटेस्ट EOS 01 जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और उसके साथ साथ 9 इंटरनेशनल कस्टमर स्पेसक्राफ्ट ऑन बोर्ड। और ये किए जाएंगे उनके पोलर रॉकेट PSLV C49 के ऊपर फ्रॉम स्पेसपोर्ट ऑफ श्रीहरिकोटा जो कि है आंध्र प्रदेश में। और ये लॉन्च किए जाएंगे 7 नवंबर को। तो जब से भारत में कोविड-19 का लॉकडाउन लगा है तब से पहली लॉन्च की जा रही है बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो EOS 01 है ये कई सारी चीज़ों के लिए काम आएगा जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां सवाल, केशुभाई पटेल का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस राज्य के पूर्व CM थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई गुजरात। गुजरात के पूर्व CM रह चुके हैं केशुभाई पटेल। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल का निधन हुआ है एट द एज ऑफ 92 और उसके साथ साथ वो एक वरिष्ठ BJP लीडर थे और गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2 टर्म के लिए, यानी कि 1995 में वो रह चुके हैं और उसके बाद 1998 से 2001 तक। और उसके बाद उन्हें सक्सीड किया है हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा कोई भी शिकायत हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।